1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। दुनिया भर में मजदूरों के हक के लिए आवाज़ उठाने का भी दिन है। लेकिन इस बार एक और संकट है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है, कोरोना संकट। वैसे तो हर वर्ग इससे जूझ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार किसी पर पड़ी है तो वह है मजदूर वर्ग। इस महामारी की वजह से इनका जीवन यापन मुश्किल हो गया है। कामकाज बंद है, पैसों का संकट है, परिवार चलाना है। ऐसे में मजदूर वर्ग किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दुनिया भर में करोड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस साल दुनिया में 19 करोड़ 50 लाख लोगों की नौकरी छूट सकती है। अकेले भारत में 10 से 12 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट पर श्रमिक उपलब्ध कराने वाली कंपनी के मुताबिक भारत में मार्च 2020 के मध्य से मंदी शुरू हुई, जिसके बाद महज 2 से 3 करोड़ लोगों के पास नौकरी बची। बाकी सब बेरोजगार हो गए, जिनकी संख्या 10 से 12 करोड़ हो सकती है। ILO का आकलन है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से भारत की असंगठित क्षेत्र पर सबसे बुरी मार पड़ी है। सरकार ने इन मजदूरों के लिए अभी तक कोई विचार नहीं किया है। ना तो इन्हें उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है और ना ही उनके खातों में कुछ राशि दी गई है। ऐसे में मजदूरों के सामने सिवाय भूखे मरने या कटोरा लेकर भोजन के लिए लाइन लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है। 40 करोड़ गरीबों के सामने सबसे बड़ी विडंबना है कि उनके सामने अब सरकार से राहत मिलने के अलावा कुछ भी उम्मीद नहीं है। लेकिन भारत में मोदी सरकार अभी तक दुनिया के देशों की तरह कोई सकारात्मक कदम मजदूरों और बेरोजगारों के लिए नहीं उठा पाई है। केवल जनधन खातों और विभिन्न पेंशनधारियों के लिए सरकार ने थोड़ी बहुत राशि ही जारी की है, जो कि इस लॉकडाउन की अवधि को देखते हुए कुछ भी नहीं है। यदि हम दुनिया के देशों की बात करें तो अकेले जापान ने अपने नागरिकों के लिए बिना भेदभाव किए सभी के खातों में 1 लाख येन यानी कि 70,000 रुपये प्रति व्यक्ति को मदद पहुंचाई है। अमेरिका ने भी अपने देश में $3,500 तक की मदद पहुंचाई है। चाइना, UK, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे देशों ने भी नागरिकों की मदद के लिए उन्हें अपनी GDP का 5 से 10% तक खर्च किया है। परंतु भारत में GDP का महज 0.9% ही खर्चा सरकार ने किया है, जो कि इतने बड़े देश में नागरिकों और गरीबों की संख्या के लिहाज से कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो सरकार ने बाहरी राज्यों में फंसे मजदूरों को 1,000 रुपये की मदद देने का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक कितने मजदूरों को यह राशि दी गई, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। अक्सर हमने राह चलते मजदूरों से इस बारे में पूछा तो जवाब नाम ही मिला है। मसलन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना बंदी में सरकार मजदूरों और बेरोजगारों के प्रति कितनी संवेदनशील है।